जय भीम। स्वागत है आपका मी अंबेडकर चैनल पर। दोस्तों, बौद्ध धर्म में दीपावली इसलिए मनाई जाती है कि इस दिन भगवान बुद्ध अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु में 18 वर्षों के पश्चात वापस लौटे थे। बौद्ध धर्म की मान्यताओं के अनुसार जब गौतम बुद्ध कपिल वापस आए तो वहां के स्थानीय निवासियों ने लाखों दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। उसी समय भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को अपोदीप भव का उपदेश दिया था और तब से ही उनकी याद में दीपावली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से पूरी दुनिया में मनाया जाता है। दीपावली वाले दिन बौद्ध मंदिरों व घरों को दीपक से सजाया जाता है। आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायी दिवाली के दिन भारत के 7 मुख्य बौद्ध स्थलों व स्तूपों पर असंख्य दीप जलाकर भगवान बुद्ध को याद करते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने सभी अनुयायियों को संदेश दिया कि आज दीपावली के दिन जो भी मनुष्य 5 बातों पर मन से ध्यान करेगा उसका जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने भारत के जिस जिस स्थान पर विहार किया वहां वहां बहुत तीर्थ स्थल निर्मित हो गए। इसके अलावा बुद्ध ने कश्मीर होते हुए अफगानिस्तान तक की यात्रा की थी। बहुत काल में अफगानिस्तान का बामियान क्षेत्र बौद्ध धर्म की राजधानी था। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल प्रारंभिक काल में बौद्ध धर्म का गढ़ था। यहां हजारों इस धूप और बिहार बनाए गए थे, लेकिन मध्यकाल में लगभग सभी को विरोधियों ने तोड़ दिया था। अब बस बचे हैं तो कुछ प्रमुख स्तूपी या बिहार ही। इनमें से कुछ प्रमुख हैं बिहार, पैगोडा स्तूप, चेती गुफा, बुद्ध मूर्ति एवं अन्य। और भारत के 7 प्रमुख तीर्थों में सारनाथ, जहां से बुद्ध ने विज्ञान देना प्रारंभ किया। चौथा, कुशीनगर, जहां बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। 5वां, दीक्षा भूमि नागपुर, जहां भारत में बौद्ध धर्म का पूर्ण स्थान हुआ। 6वां, नेचुवज लालपुर, गोपालगंज, बिहार, जहां से भगवान बुद्ध ने वर्तमान को अच्छी तरह से जीने का ज्ञान देना शुरू किया। 7वां, राजगीर, नालंदा, बिहार, जहां बेरू वन में रहकर विकास किया। भगवान बुद्ध के समय किसी भी प्रकार का कोई पंथ या संप्रदाय नहीं था, किंतु बुद्ध के निर्माण के बाद द्वितीय बौद्ध संगीत में भिक्षुओं के मतभेद के चलते 2 भाग हो गए। पहले को ही न्यान और दूसरे को महायान कहते हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म का एक और संप्रदाय है जो भारत में पाया जाता है, जिसे अंबेडकरवादी नवबौद्ध कहते हैं। इस संप्रदाय को हिंदू धर्म के प्रति नफरत फैलाकर खड़ा किया गया संप्रदाय माना जाता है, जबकि बुद्ध ने कभी नफरत के आधार पर अपना धर्म खड़ा नहीं किया। भगवान बुद्ध ने कहा, मनुष्य 365 दिन में अगर एक दिन दीपावली को यानी दीपावली 100 में इन 5 बातों को सत्य और निष्ठा से पालन कर दे तो तब भी उसका जीवन खुशहाल हो जाए। पहला, दीपावली के दिन झूठ ना बोले और सत्य की राह पर चलें। दूसरा, दीपावली के दिन हिंसा ना करें और जीव जंतु प्रगति के साथ प्रेम का व्यवहार करें। तीसरा, दीपावली के दिन चोरी ना करें, यहां तक कि मन में चोरी का ख्याल तक ना आए। चौथा, दीपावली के दिन किसी दूसरे की वस्तु ना लें, ना ही विचार करें। और 5वां, सबसे मुख्य, दीपावली के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और मन में स्त्री का विचार तक ना लाए। यह 5 बातें आपके जीवन को संवार देंगी। सिर्फ एक दिन का बौद्ध भिक्षु बनकर देखना, जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, हजारों मोमबत्तियों को एक मोमबत्ती से जलाया जा सकता है। इससे किसी भी मोमबत्ती के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी तरह खुशियां बांटने से जीवन कभी नहीं घटता। दूसरा, एक जंगली जानवर की अपेक्षा कंपती और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए। जानवर बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाएगा। तीसरा, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई 2 गलतियां कर सकता है। एक, पूरा रास्ता न तय कर पाना और दूसरा, उसकी शुरुआत ही नहीं करना। चौथा, सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तन हो जाए तो अनैतिक कार्य का ख्याल भी नहीं आएगा। 5वां, अपनी मुक्ति के लिए कर्म करो। जो कर्म करोगे उसी का फल आपके संतान को भी मिलेगा। दूसरों पर निर्भर रहना कायरों का काम है। बौद्ध धर्म में दीपावली को लेकर एक मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को आपको दीपक भव्वा का उपदेश दिया था। इसका मतलब है कि किसी दूसरे से उम्मीद लगाने के बजाय अपना प्रकाश खुद वन हो। भगवान बुद्ध ने दीपक को देख माना था और उसमें मौजूद तेल को
वासना और जलने वाली बात को आहमान था। इस तरह दीपक का जलना व्यक्ति के अंदर की वासना तथा आहंग के नष्ट होने का रूपक प्रस्तुत करता है। दीपावली पर बौद्ध लोग दीप जलाकर त्योहार का पालन करते हैं। पहला, बुद्धिमान लोग किताबों की पूजा करते हैं और बुद्धिहीन लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। दूसरा, बुद्धिमान लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और बुद्धिहीन लोग अपने बच्चों को मंदिर भेजते हैं। तीसरा, बुद्धिमान लोग बीमार पड़ने पर डॉक्टर के पास जाते हैं और बुद्धिहीन लोग बीमार होने पर ओझा सोखा गोपनीय पाखंडी के पास जाते हैं। चौथा, बुद्धिमान लोग अपने घर के मंगल कार्य में ब्राह्मण को नहीं बुलाते, अपने समाज के बौद्धाचार से संपन्न कराते हैं और वहीं पुतिन लोग अपने घर के हर मंगल कार्य को ब्राह्मण से करवाते हैं। पांचवां, बुद्धिमान लोग अपने महापुरुषों को अपना मार्गदर्शन मानते हैं और वहीं बुद्धिहीन लोग नकली भगवान को मुक्तदाता मानते हैं। छठवां, बुद्धिमान लोग अपने माता और पिता की लगन और श्रद्धा से तन मन से पूजा करते हैं और वहीं बुद्धिहीन लोग पत्थरों और अंधविश्वास की पूजा करते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा भगवान तो मां और पिता है। इन्हीं के चरणों में स्वर्ग भी है और नरक भी है। तो दोस्तों, आपको ही निर्णय करना है कि आप किन लोगों में से हैं। तो उम्मीद करता हूं बहुजन साथियों की आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ जान पाए होंगे और बुद्ध के सही उपदेश को समझ पाए होंगे। तो दोस्तों, दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि आप बुद्ध दिवाली मनाएंगे। अनुवादी दिवाली नहीं तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।